गोकर्णेश्वराय नमः। शिवाय गुरुवे नित्यं देहिनं मोक्षदायकं। दर्शनात् सकलं पुण्यं यत्र यत्र पपात्स। गोकर्ण पुण्य दर्शन सर्व पाप विनाशन। शिवाय श्री महादेवी हरया शरणं नमो नमः। गोकर्ण भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है और यह भगवान शिव का प्रमुख तीर्थ स्थल है। गोकर्ण का नाम गो गाय और कर्ण कान से जुड़ा हुआ है और यह स्थल विशेष रूप से अपनी पवित्रता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। गोकर्णेश्वर मंदिर, जो गोकर्ण का मुख्य आकर्षण है, भगवान शिव के एक प्रसिद्ध मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। इसे गोकर्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और इसकी सुंदरता और शांति भक्तों को दिव्य अनुभव प्रदान करती है। गोकर्ण का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। यह स्थान समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण बेहद सुंदर है और यहाँ का शांत वातावरण श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति का एहसास कराता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसे पवित्र स्थल के बारे में बात करेंगे जिसे भगवान शिव के प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोकर्ण के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो को देख सकें। गोकर्ण का नाम पवित्र पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार गोकर्ण का नाम गो गाय और कर्ण कान से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने एक बार रामेश्वर के साथ पूजा की थी और इसी कारण इसे विशेष महत्व प्राप्त है। यहाँ के दर्शन से भक्तों को पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोकर्ण, जिसे गोकर्णेश्वर भी कहा जाता है, भगवान शिव का एक प्रमुख स्थल है जो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोकर्ण का महत्व विशेष रूप से पुराणों में है और इसे शिव की पूजा का पवित्र स्थल माना जाता है। गोकर्ण का नाम गो गाय और कर्ण कान से जुड़ा हुआ है, जो एक प्रसिद्ध कथा से संबंधित है। गोकर्ण का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव महापुराण और अन्य ग्रंथों में भी मिलता है, जहां इसे भगवान शिव के प्रमुख स्थानों में से एक माना जाता है। गोकर्णेश्वर को खासकर उन भक्तों द्वारा पूजा जाता है जो मोक्ष या आत्मनिर्वाण की प्राप्ति चाहते हैं। गोकर्ण का महत्व पुराणों में बहुत अधिक है और इस स्थान को विशेष रूप से भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। गोकर्ण के दर्शन से भगवान शिव के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। साथ ही यह स्थान पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति का भी प्रतीक है। अब हम गोकर्ण के महत्व से जुड़ी कुछ और श्लोकों और विशेष जानकारी पर चर्चा करेंगे। गोकर्ण का महत्व। गोकर्ण कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है और यहाँ भगवान शिव के प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर मंदिर के दर्शन करने का विशेष महत्व है। गोकर्ण के बारे में यह कथा प्रसिद्ध है। कथा। गोकर्ण का नाम गो गाय और कर्ण कान से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, देवता और राक्षसों के बीच अमृत मंथन हुआ था और अमृत कलश से कुछ बूंदें गिरने के कारण गोकर्ण स्थान पर उत्पन्न हुई थी। इसके बाद इस स्थान को भगवान शिव ने गोकर्ण के नाम से प्रतिष्ठित किया। इस स्थान का महत्व खास तौर पर इसलिए है क्योंकि यह एक सिद्धिपीठ माना जाता है, जहां भगवान शिव ने रामेश्वर को आशीर्वाद दिया था। गोकर्ण दक्षिण भारत के कर्नाटक में
मैंगलोर के पास स्थित एक ग्राम है। इस स्थान से हिंदू धर्म के लोगों की गहरी आस्थाएं जुड़ी हैं। साथ ही इस धार्मिक जगह के खूबसूरत बीचों के आकर्षण से भी लोग खिंचे चले आते हैं। अपने ऐतिहासिक मंदिरों के साथ सागर तटों के लिए भी यह स्थान मशहूर है। यहाँ माना जाता है कि शिवजी का जन्म गाय के कान से हुआ और इसी वजह से इसे गोकर्ण कहा जाता है। साथ ही एक धारण के अनुसार कि गंगावली और अघनाशिनी नदियों के संगम पर बसे इस गांव का आकार भी एक कान जैसा ही है। इस कारण से लोगों की यहाँ काफी आस्था है और यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ देखने लायक कई मंदिर हैं। वैसे यहाँ के खूबसूरत बीच ढेरों पर्यटकों को लुभाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ के बेहतरीन प्राकृतिक माहौल में धार्मिक आस्थाओं को गहराई से अनुभव किया जा सकता है। गोकर्ण का महाबलेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित पश्चिमी घाट पर बसा यह मंदिर 1500 साल पुराना है और कर्नाटक के 7 मुक्ति स्थलों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित 6 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन 40 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। अपनी इस धार्मिक मान्यता के चलते इस जगह को दक्षिण का काशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यह शिवलिंग रावण को उसके साम्राज्य की रक्षा करने के लिए दिया था, लेकिन भगवान गणेश और वरुण देवता ने कुछ चाल चलकर शिवलिंग यहाँ स्थापित करवा दिया। तमाम कोशिशें करने के बावजूद रावण इसे निकाल नहीं पाया। तभी से यहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है। गोकर्ण का एक और महत्वपूर्ण मंदिर महागणपति मंदिर है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। गणेश जी ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना करवाई थी, इसलिए यह उनके नाम पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। यहाँ के दूसरे अहम मंदिर हैं उमा माहेश्वरी मंदिर, भद्रकाली मंदिर, वरदराज मंदिर, ताम्रगौरी मंदिर और सन्मुख मंदिर। इनके अलावा सेजेश्वर, गुणवंतेश्वर, मुरुदेश्वर और धारेश्वर मंदिर भी दर्शनीय हैं। बताते चलें कि महाबलेश्वर और इन चारों मंदिरों को पचन महाक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। महाबलेश्वर मंदिर गोकर्ण का सबसे पुराना मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित पश्चिमी घाट पर बसा यह मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है और इसे कर्नाटक के 7 मुक्ति स्थलों में से एक माना जाता है। गोकर्ण में भगवान शंकर का आत्म तत्व लिंग है। शास्त्रों में गोकर्ण तीर्थ की बड़ी महिमा बताई गई है। यहाँ के विग्रह को महाबलेश्वर महादेव कहते हैं। यह मंदिर बड़ा ही सुंदर है। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ स्थापित 6 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन 40 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। इस धार्मिक मान्यता के चलते इस स्थल को दक्षिण का काशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने रावण को उसके साम्राज्य की रक्षा करने के लिए शिवलिंग दिया था, लेकिन भगवान गणेश और वरुण देवता ने कुछ चालें चलकर शिवलिंग यहाँ स्थापित करवा दिया। तमाम कोशिशें करने के बावजूद रावण इसे निकाल नहीं पाया। तभी से यहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है। यहाँ मंदिर के भीतर पीठ स्थान पर अर्घ्य के अंदर आत्मतत्व शिवलिंग के मस्तक का अग्रभाग दृष्टि में आता है और उसी की पूजा होती है। यह मूर्ति मृगशृंग के समान है। कहा जाता है कि पाताल में तपस्या करते हुए भगवान रुद्र गुरु धारिणी पृथ्वी के कर्णरंध्र से यहाँ प्रकट हुए। इसी से इस क्षेत्र का नाम गोकर्ण पड़ा। महाबलेश्वर मंदिर के पास स्थित गणपति की मूर्ति है, जिसके मस्तक पर रावण द्वारा आघात करने का चिन्ह है। गणेश जी ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना करवाई थी, इसलिए उनके नाम पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया।
इनका दर्शन करने के बाद ही आत्मतत्व शिवलिंग के दर्शन पूजन की विधि है। मंदिर स्थापना संबंधी प्रचलित कथा। भगवान शंकर एक बार मृग स्वरूप बनाकर कैलाश से अंतर्हित हो गए थे। ढूंढते हुए देवता उस मृग के पास पहुँचे। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तथा इंद्र ने मृग के सींग पकड़े। मृग तो अदृश्य हो गया, किंतु तीनों देवताओं के हाथ में सींग के 3 टुकड़े रह गए। भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी के हाथ के टुकड़े सींग का मूल भाग तथा मध्य भाग गोला गोकर्णनाथ तथा श्रृंगेश्वर में स्थापित हुए। इंद्र के हाथ में सींग का अग्रभाग था। इंद्र ने उसे स्वर्ग में स्थापित किया। रावण के पुत्र मेघनाथ ने जब इंद्र पर विजय प्राप्त की, तब रावण स्वर्ग से वह लिंग मूर्ति लेकर लंका की ओर चला। कुछ विद्वानों का मत है कि रावण की माता बालू का पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करती थी। समुद्र किनारे पूजन करते समय उसका बालू का लिंग समुद्र की लहरों से बह गया। इससे वह दुखी हो गई। माता को संतुष्ट करने के लिए रावण कैलाश गया। वहां तपस्या करके उसने भगवान शंकर से आत्मतत्व लिंग को प्राप्त किया। रावण जब गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचा, तब शाम होने को आ गई। रावण के पास आत्मतत्व लिंग होने से देवता चिंतित थे। उनकी माया से रावण को शौचादि की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई। देवताओं की प्रार्थना से गणेश जी वहां रावण के पास ब्रह्मचारी के रूप में उपस्थित हुए। रावण ने उन ब्रह्मचारी के हाथ में वह लिंग विग्रह दे दिया और स्वयं नित्य कर्म में लग गया। इधर मूर्ति भारी हो गई। ब्रह्मचारी बने गणेश जी ने 3 बार नाम लेकर रावण को पुकारा और उसके न आने पर मूर्ति पृथ्वी पर रख दी। रावण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके शुद्ध होकर आया। वह बहुत परिश्रम करने पर भी मूर्ति को उठा नहीं सका। खींचकर उसने गणेश जी के मस्तक पर प्रहार किया और निराश होकर लंका चला गया। रावण के प्रहार से व्यथित गणेश जी वहां से 40 पद जाकर खड़े हो गए। भगवान शंकर ने प्रकट होकर उन्हें आश्वासन और वरदान दिया कि तुम्हारा दर्शन किए बिना जो मेरा दर्शन पूजन करेगा, उसे उसका पुण्यफल नहीं प्राप्त होगा। गोकर्ण के दूसरे अहम मंदिर हैं उमा माहेश्वरी मंदिर, भद्रकाली मंदिर, वरदराज मंदिर, ताम्रगौरी मंदिर और सन्मुख मंदिर। इनके अलावा सेजेश्वर, गुणवंतेश्वर, मुरुदेश्वर और धारेश्वर मंदिर भी दर्शनीय है। प्राकृतिक आकर्षण। पश्चिमी घाटों और अरब सागर के बीच बसा गोकर्ण जहां अपने मंदिरों के चलते धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, तो यहाँ के बीच भी कुछ कम लुभावने नहीं हैं। ओम बीच। इस बीच का आकार कुदरती तौर पर ही ओम जैसा है, इसलिए इसे ओम बीच के नाम से जाना जाता है। गडले बीच। खजूर के पेड़ों से घिरे इस खूबसूरत बीच पर आप सूरज के डूबने व उगने दोनों का ही आनंद ले सकते हैं। हाल्फ मून और पैराडाइज बीच। ये दोनों ही बीच थोड़ी दूरी पर हैं और यहाँ आप नाव से जा सकते हैं। अगर आप शांति प्रिय हैं, तो ये बीच आपको बेहद पसंद आएंगे। लोकोक्ति है कि जो हमारी कामना है, उसे यदि हम गौ के कान में चुपके से कह दें, तो वह पूरी हो जाती है। यह मान्यता सच हो या न हो, लेकिन गोकर्ण तीर्थ का पुराणों में गहरा आधार है। गोकर्ण तीर्थ का वर्गीकरण आकाश महाभूत के अंतर्गत किया गया है।